जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि छंद कैसे लिखें, छंद के लक्षण और तथा उदाहरण कैसे लिखें और कैसे पहचानें कि ये दोहा छंद है या चौपाई छंद है, कौन सा छंद है। ये सब आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं चौपाई छंद का जो परिभाषा लक्षण है, किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखें। सबसे पहले यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये मतलब सम है छंद, इसमें विषम नहीं, इसमें सम संख्याएं होती हैं, उसी को ही हम सम कहते हैं। और इसमें विषम जैसे 13 और 11 हो, उसमें वो विषम होता है या अर्ध सममात्रिक छंद होता है, उसको वो दूसरा होता है। ये चौपाई है, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागामी मूर्मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ये इसका उदाहरण है चौपाई छंद का। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग पहचाने, ये बाद में। पहले दोहा देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, उसके लक्षण तथा उदाहरण कौन सा सबसे सरल है। लक्षण है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जो चौपाई था वो सममात्रिक छंद सा था, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, उसमें भी 4 चरण थे, जैसे 1, 2, 3 और 4। ये इसको ही चरण बोलते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, जैसे ये पहला है और ये तीसरा है। इसके चरण पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। इसका उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई पर श्याम हरिदूत होए। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये इसके लक्षण हो गए। ऐसे लिखना आप लोगों को। और उदाहरण पूछेगा, उदाहरण आप लोग इस प्रकार से लिखना। इसका दूसरा भी उदाहरण है, सबसे सरल वाला। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। ये इसका दूसरा भी उदाहरण। आप लोग वो लिखे जो सरल लगे वही लिखे। अब आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि किस प्रकार से पहचाने दोहा तथा चौपाई। कोई भी छंद हो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एक शब्द, जैसे बंदो, ये बंद पर जो बंदो, इसमें जो ये इसको 2 कहते हैं यस वाले को, और इसको 1-1 कहते हैं। ये पाई होती है इसकी। जैसे गुरु, इसमें भी 1-1। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12, 2, 14, 14, 2, 16। इसके पहले मतलब इसके प्रत्येक चरण में बताया गया है 16-16 मात्राएं होती हैं। ये इसकी मात्राएं होती हैं। छंदों में जैसे कोई बड़ी पाई हो या मात्रा हो, उस पर 2 लिखे जाएंगे, वरना नहीं। जैसे छोटी पाई हो, ये जैसे ऊ हो गई, और जैसे रू हो गया। ये अब बड़ी पाई पर 2 लिखे जाते हैं और छोटी पाई पर नहीं। मात्रा हो या फिर कोई हो, उस पर ही 2 लिखे जाते हैं, और पहले मतलब जो छोटी पाई होती है उस पर नहीं लिखे जाते हैं। ये 2, जैसे इस पर ये अंग की बूंदी लगी, इसलिए ये 2 हो गए। 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8 और 8, 3, 11, 11 और 11, 1, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16। इसकी मात्राएं होगी इस प्रकार। ये देखो छोटी मात्रा है, इसमें भी 1 लगा। 1, 2, 3 और फिर 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 3, 10 और 10, 11, 12, 12, 2, 14, 14 और 2, 16। इसमें भी ये देखो बड़ी मात्रा लगी है रा में, इसलिए इसको 2 लिखते हैं। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में पहचाने, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, चाहे रोला हो, चाहे चौपाई, कोई भी छंद हो, इसी प्रकार से पहचानते हैं। जैसे इसमें देख लो, इसमें देखते हैं। मेरी भव आधार और राधा नागर सोए जातन की छाई पर श्याम हरिदूत होए। इसमें क्या बताता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। देखो इसमें 1 की मात्रा है, ये 1।
इसमें देखते हैं, जैसे ए की पाई हो चाहे ए हो चाहे ए हो, उसमें 2 ही लिखे जाएंगे। जैसे 2, इसमें बड़ी की पाई है 2, ये 2 2 4 हो गए, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। इसकी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। जैसे इसमें देख लो, 2 और 3 4 और 5 6 हो गई, और 7 8, और इसकी 9 10। इसकी बड़ी पाई है इसलिए इसकी ये भी 2 हैं इसमें पाई। उसके बाद में 10 हो गई, 10 1 11, 11 2 13। इसमें देख लो, इस प्रकार से आप लोग लिखें कोई भी छंद हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और जो यूपी बोर्ड से हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर वीडियो अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, आप लोग देख